राम राम जी सभी को। चाची ताया ने, सखी सहेलिया ने, सारे माणा ने, भाइया ने हाथ जोड़ के राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, भगवान से प्रार्थना सब ने ठीक ठाक रखो। और हम भी ठीक हैं, सब खुश रहें, सब ऐसे ही हंसते खेलते मस्त सब के घरों में खुशियाँ आए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय गुरुदेव। गुरु का आदेश कहानी सुनाऊंगी, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो सुनना। एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा मांग करने लगा। तो समर्थ गुरु की जय, ऐसे भिक्षा देई, समर्थ गुरु की जय, भिक्षा देई। एक घर के भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकल के आया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करने कौन आया है? कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना, तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुख सास के मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करे तो देखता हूँ कितना समर्थ है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरे समय खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु समर्थ रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य बोला आके गुरुदेव, हंसते हुए बोले कि ले आया भिक्षा? शिष्य, गुरुदेव भिक्षा में तो मैं अपनी मौत ले आया हूँ। और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हो और यहाँ मेरे प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर की बात, एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्यों को बुलाकर आदेश किया, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के वे क्षण मैं आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूंगा, यही इच्छा होगी। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पैर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी शराब को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली हाथ में ले थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई
और कहने लगी कि इधर आओ और वे ये थाली ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्षमा कर मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर रख दीजिए। तो वह देवी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा माल है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पैर बीतने को था, तब तांत्रिक ने भेजा शिष्य समर्थ गुरुदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब तांत्रिक का दूसरा पैर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल ले। वह औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुए थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे तो आपसे गले लगाना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रही। तीसरा पैर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंच कर उस शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई, उठ और चल। शिष्य भी जलजला कर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरुचरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा कि सुबह हो गई क्या? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, न तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव, लग तो रहा था कि जीवित ही हूँ। अब शिष्य को समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था, जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो तो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतबल की गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से अनेक बार सोचती है। गुरु करे सो होए तीन लोक नौ खंड, मैं गुरु से बड़ा न कोई, पूर्ण सतगुरु में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सतगुरु नहीं बंधे हुए होते। तो जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो भगवान से भी ऊंचा गुरु का दर्जा है।
तो गुरु के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए। गुरु की सेवा क्या है वो तो वैसे दिखाया था उसने कि चरण दबा रहा था ना, था गुरु के वचन मानना। उसने 3 बारी बोला था कि चरण मत छोड़ना, चरण मत छोड़ना, चरण मत छोड़ना। तो ये उसके वचन थे गुरु जी के, तो वो उस वचना पर पक्का रहा, उठा नहीं वहाँ से। तो इसलिए वो जीवित है, मृत्यु भी आके चली गई, उसका कुछ न बिगाड़ सकी। जय गुरुदेव।